बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जिनके बाप नहीं होते वही घर से कमाने के लिए निकलती हैं। बुर्के में लिपटी निकाब पोश लड़की ने ये कहकर नज़रें झुका लीं। काउंटर पर मौजूद 2 सेल्स गर्ल्स से आते जाते मेरी हेलो हाय हो जाती थी। एक दिन मुझे किसी काम से थोड़ी देर मॉल पर रुकना पड़ा तो वो दोनों मुझसे बातें करने लगीं। बातों बातों में पता चला दोनों लड़कियों के वालिद वफ़ात पा चुके हैं। यहाँ 12 घंटे खड़े होना कितना मुश्किल काम है, ये बस वो ही जान सकती है जो यहाँ खड़ी हो। फिर जो वो ज़रा तौक़ुफ़ के बाद बोली तो बोलती चली गई। एक दिन 2 लड़के आए। एक ने मुझ पर जुमले कसे कि ये मेरी तरफ देखे, लेकिन मैंने इग्नोर कर दिया तो कहने लगा कितनी अकड़ है इस लड़की में। दूसरा बोला अगर इसमें कुछ होता तो ये यहाँ क्यों खड़ी होती, कहीं पढ़ लिख कर अच्छी जगह जॉब कर रही होती। ये बातें सुनकर मैंने इन लड़कों की तरफ नहीं देखा, लेकिन मैं बहुत रोई। मुझे लगा किसी ने मेरे कंधों पर मनोबोझ डाल दिया है। इस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं बहुत गलत जगह खड़ी हूँ। लोग समझते हैं ये आवारा लड़कियाँ हैं, लेकिन इन्हें क्या मालूम कि हम कितनी मजबूर होकर यहाँ खड़ी हैं। दोनों लड़कियाँ FA पास थीं और प्राइवेट BA कर रही थीं। दोनों अपने अपने घर का खर्चा चलाने के लिए घर से निकली थीं। बेचारगी और बेबसी इनकी आंखों से अयां थी। इसके साथी सहेली का लहजा ढीला पड़ गया, आंखों में आंसू चमकने लगे। लेकिन घर का सरबराह शायद मजबूत होता है, इसने आंसू हलक में उतार लिए। इसकी साथी सहेली से डांटने लगी, देखो रोना मत, मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊंगी। 18-20 साल की दोनों लड़कियां एक दूसरे को बहलाने और दिलासे देने में मसरूफ़ थीं। अगर हम इन लड़कियों की मदद नहीं कर सकते तो हमें इन पर आवाज़ें कसने का भी कोई हक